देखो कुछ ही स्टार्स ऐसे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो साउथ हो, अगर उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट आती है या कोई छोटा मोटा भाई साहब न्यूज भी आती है ना, तो इंटरनेट ब्रेक हो जाता है, यानी कि वहां पर आग लग जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे रणबीर कपूर की, उसके बाद राजा साहब की बात करने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे एंड में किंग की। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। कल अपडेट आई, रणबीर कपूर की फिल्म आने वाली है धूम 4। उसकी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है। खुद आदि चोपड़ा एंड भाई श्रीधर राघवन, जो कि यशराज के परमानेंट स्क्रीन प्ले राइटर हैं, परमानेंट स्क्रिप्ट राइटर हैं, परमानेंट स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने और आदि चोपड़ा ने एक साथ बैठकर धूम 4 की स्क्रिप्ट लिखी है। और रणबीर कपूर को सेंटर में रख कर ही स्क्रिप्ट लिखी गई है, क्योंकि पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार धूम फ्रेंचाइजी में एक यंग स्टार की एंट्री करवानी है। और इस वक्त के ऊपर बॉलीवुड में रणबीर कपूर से बढ़िया यंग स्टार कोई नहीं है जिसकी बॉक्स ऑफिस पुल भी अच्छी हो। तो भाई जब रणबीर कपूर की, तो भाई साहब मैं कह रहा हूं 10 की 10 उंगलियां घी में है। उनका जो लाइनअप है बहुत स्ट्रांग है। पर यहां पर जो कल खबर आई, धूम 4 आ रही है और उसको डायरेक्ट कौन करने वाले हैं, सबसे ज्यादा लाइन में आगे चल रहे हैं अयान मुखर्जी। अगर अयान मुखर्जी धूम 4 को डायरेक्ट करते हैं तो भाई रणबीर कपूर के साथ उनकी जो पहली फिल्म है ऑलरेडी फिक्स थी, ब्रह्मास्त्र 2 एंड ब्रह्मास्त्र 3, तो उसको कौन डायरेक्ट करेगा? और अगर वही डायरेक्ट करेंगे तो कब करेंगे? वो क्या 2030 2032 में जाकर आएगी? क्योंकि अगर देखें तो पहले से ही कमिट थी ना वो, तो उसकी स्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट लॉक थी, तो वो कहां चली गई? क्या भाई वो फिल्में किसके साथ थी? धर्मा के साथ थी। क्या धर्मा ने उन फिल्मों के ऊपर पैसा लगाने से मना कर दिया? तभी अगर आप देखो तो अयान मुखर्जी अगर ऑन रोल आए हैं धूम 4 को डायरेक्ट करने के लिए, तो ब्रह्मास्त्र 2 कब आएगी और अगर आएगी तो उसको कौन प्रोड्यूस करेगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब आते हैं अगली खबर के ऊपर। और हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि भाई धूम 4 के अंदर जो पुलिस वाले का रोल है वो शायद इमरान हाशमी कर सकते हैं। ये उड़ती उड़ती खबर आई है, उसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर पक्का खबर आएगी तो आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। अगर मैं कहूंगा इमरान हाशमी पुलिस वाले के रोल में आते हैं तो एक अच्छा ये चीज होगा और वो देखने में मजा भी आएगा। और उनका असिस्टेंट कौन होगा वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर कहां से? राजा साहब से। राजा साहब का पोस्टर आया। पोस्टर आने से पहले ही ना ट्विटर के ऊपर कल से ही राजा साहब राजा साहब राजा साहब ट्रेंड कर रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि भाई 6 को आने वाला है टीजर। उन्होंने भाई साहब सबसे बड़ी गेम खेली, 16 जून को इसका टीजर आएगा। अभी अगर आप ट्विटर के ऊपर जाकर देखोगे तो राजा साहब ऑन 5 दिसंबर यानी कि 5 दिसंबर को जो फिल्म रिलीज होनी है, हैशटैग रिलीज भाई ट्रेंड कर रहा है। इवन राजा साहब के 2-3 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। भाई प्रभास आते हैं ना तो खबर तो बनती है और ढिंडोरा पिट जाता है पूरे मोहल्ले में कि भाई कोई आने वाला है और डंका बजाने वाला है। दिसंबर मंथ के अंदर जो उन्होंने रिलीज डेट ली है ना, वहां पर ऑलरेडी भाई साहब शाहिद कपूर की फिल्म है अर्जुन उस्त्रा, जो कि साजिद नाडियावाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके डायरेक्टर बहुत सॉलिड है, मुझे बहुत पसंद है, विशाल भारद्वाज। अब मुझे लगता है शाहिद कपूर को अपनी फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि राजा साहब से टकराना आसान नहीं है। वहां पर द डार्लिंग प्रभास है। अब एक खबर और आई है कि हिंदी बेल्ट में इसको ए फिल्म यानी कि अनिल ढडानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो राइट लिया है उन्होंने 80 करोड़ में लिया है, तो एक बहुत अच्छा प्राइस है। अगर 80 करोड़ में लिया है, और जहां तक मुझे याद है सलार का आई थिंक 70 से 75 करोड़ में था और वो भी 170 करोड़ करके गई थी। अगर इसका 80 है तो मार्केट बस के हिसाब से उन्होंने बहुत सही लिया है। तो इस हिसाब से तो मैं कह सकता हूं चाहे राजा साहब प्रभास की सबसे अंडरडॉग फिल्म होगी, पर हिंदी बेल्ट में ये जो है ना, जो कॉन्सेप्ट है एक हॉरर कॉमेडी टाइप, ये बहुत चलता है। तो 200 करोड़ हिंदी बेल्ट से तो लेकर आ सकती है, वर्ल्ड वाइड तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताना। अगली खबर कहां से? किंग से। परसों ही भाई साहब शाहरुख खान की किंग की एक लुक वायरल हुई थी। कहीं से जा रहे थे, मीडिया लोगों ने भाई साहब उसका वीडियो क्लिक किया, पोस्टर लिया और चिपका दिया। इंटरनेट के ऊपर कोहराम मच गया। सब लोग बोलने लगे कि भाई साहब बंदे ने क्या लुक लिया है, क्योंकि भाई साहब फुल टोन्ड थी। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे बॉडी के ऊपर उन्होंने टैटू ले रखे थे ना, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वाइब दे रहा है। और लग रहा है कि वो जो हथियारे के रोल में, असासिन के रोल में जो आने वाले, इंटरनेशनल डॉन के रोल में जो आने वाले हैं ना, और लुक पूरा उस रोल को जस्टिफाई कर रहा है। और उसके बाद से क्या हुआ अभी तक भी ना, अगर आप देखो तो शाहरुख खान ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी लुक के उनके फैंस अलग अलग वर्जन बना बना कर जो भाई साहब अपलोड कर रहे हैं ना, ये बंदा मैं कह रहा हूं अभी अनऑफिशियल आया है, ऐसे ही जा रहा था और पब्लिक ने कर दिया।
जब वो ऑफिशियली लुक आएगी तो क्या होगा, तो भाई साहब अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। ये बंदा पत्नी पब्लिक को पागल करके छोड़ेगा। फिर से 3 साल का वक्त ले रहा है और पब्लिक कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, तुम 3 साल का वक्त लो, पर ये जो लुक आई है ना, इससे भी खतरनाक कुछ चाहिए। और मुझे अब पूरा विश्वास है कि किंग किसी भी मायने में सब छोटी फिल्म तो नहीं होने वाली है, बहुत ग्रैंड लेवल के ऊपर बन रही है और उसी से उसका स्वागत भी करने वाले हैं शाहरुख खान। आपकी क्या राय जरूर बताना।